नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से मैं डॉक्टर किशोर खिलियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु और शनि के समसप्तक संबंधों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी गुरु और शनि समसप्तक होंगे तो क्या परिणाम कुंडली में देंगे या क्या परिणाम वो देते हैं, यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे आधारित हमारी पुरानी पोस्ट भी आप देखिएगा, जिसमें मैंने गुरु शनि के कुछ विचित्र फल बताए हैं, जिनमें से एक फल है कि ये लोग कानून के बड़े अच्छे जानकार होते हैं। यानी अधिकतर वकीलों की कुंडली में आप गुरु शनि की युति देख सकते हैं या उनका संबंध देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने अनुभव में पाया है कि जब भी गुरु शनि ये दोनों वक्री होते हैं तो आदमी अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की कर पाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा एक क्लॉज और देखने में आया कि गुरु शनि का संबंध किसी भी प्रकार से कुंडली में अगर होता है तो जातक विशेष जीवन में एक बार राजा या राजा की भूमिका जरूर अदा करता है। ऐसा आप विभिन्न फिल्म अभिनेत्री या अभिनेताओं की कुंडली में भी देख सकते हैं। मैंने उस पर भी एक पोस्ट बनाकर दिया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ अलग प्रकार की। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहा हूं कि गुरु और शनि जब आमने सामने होते हैं यानी कि समसप्तक होते हैं तो क्या होता है। कतिपय कुछ विद्वान इसको जो है धर्म कर्माधिपति योग भी बोल लेते हैं, क्योंकि कालपुरुष में ये 9वें और 10वें घरों के मालिक बनते हैं। ऐसा सिर्फ 2-3 लग्नों में ही होगा, हालांकि हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें ये आमने सामने थे और उन लोगों को बहुत ही सफलता अपने क्षेत्र में मिली, या उन्होंने एक नया ही एक योग बना लिया, जिसको कहीं कहीं नाड़ी ज्योतिष के विद्वान क्षेत्र सिंहासन योग की उपमा भी दे देते हैं, यानी क्षेत्र सिंहासन योग भी बोल देते हैं। तो कुछ कुंडलियां मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, हमारा प्रैक्टिकल मंच है और बिना किसी भी एग्जाम्पल्स के हम बात नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जन्म पत्रिका में शनि गुरु जब भी आमने सामने होकर एक दूसरे को देखते हैं, यानी कि 180 अंश के दूरी पर होते हैं, तो नाड़ी ज्योतिष के विद्वान इसको जो है क्षेत्र सिंहासन योग बोलते हैं। हालांकि मैं इसको समसप्तक योग बोलता हूं, या कर्म धर्माधिपति योग भी इसको कालपुरुष के आधार पर कह सकते हैं। इस योग में जन्मे जातक की विशेषता होती है कि ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, शक्तिशाली और धनी भी होता है। एक दो एग्जांपल्स को छोड़कर देखें तो अधिकतर कुंडलियों में ये एक सामान्य बातें पाई गई हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल में गुरु परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। ब्रह्मांड के सौर परिवार में शनि सर्वाधिक दूरी का ग्रह है, ये भी आप जानते हैं। दोनों के दोनों बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट है, ये भी आप सब जानते हैं। जब ये आमने सामने हो जाते हैं तो पृथ्वी पर जो जीवन है उस पर सर्वाधिक प्रभाव इनका पड़ता है और लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल जब हमने देखे तो इंटरेस्टिंगली हमें बहुत कुछ देखने को आया कि जब ये दोनों पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे, यानी कि गुरु और शनि, तो एक जबरदस्त योग बना है। अब कुछ लोग इसको आलस से भी जोड़ते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति महा आलसी होता है। अनुभव में ये बात भी देखने में आई है, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर दूसरा है। ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्धि या अपना एक क्षेत्र सिंहासन योग बनाकर बैठ गए, ये भी देखने में आया। यदि ये दोनों ग्रह आमने सामने स्थित होते हैं, केंद्र या त्रिकोण में होते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभता देखने में आई है। लेकिन अगर किसी अन्य भाव में या त्रिक भाव में होंगे तो संभवतः इतनी सफलता नहीं देखी गई। लेकिन बावजूद इसके फिर भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से कामयाबी प्रदान करता हुआ देखा गया। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हम बिना किसी सबूत के बात नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। पहला एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो आता है बीएसपी सुप्रीमो काशीराम जी का। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं बीएसपी की जो दल था, पॉलिटिकल दल, उसके जो संस्थापक थे श्री काशीराम जी। विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री लेने के बाद इन्होंने गुरु की महादशा में अपनी नौकरी आरंभ की थी और उसी दौरान इन्होंने फिर राजनीति में प्रवेश किया। इन्होंने 1984 में शनि की गुरु अंतरदशा में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी और ये लोकसभा के सदस्य 1991 में चुन लिए गए। मायावती को इन्होंने अपने साथ लिया और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, आप सब जानते हैं। 9 अक्टूबर 2006 को इनकी केतु में राहु की दशा में इनका निधन हुआ। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने एक संख्या ऐसी खड़ी कर ली कि आज भी उसका नाम है, यानी कर्म धर्माधिपति योग इनकी कुंडली में पूर्ण रूप से देखने में आता है। क्योंकि ये मेष लगन के थे और मैं आपको उसकी कुंडली भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में ये योग किस प्रकार से फलीभूत हुआ है। ये आप देखिएगा कि ये काशीराम जी की पत्रिका है। यहाँ देखिए गुरु और शनि चतुर्थ और दसम भाव में है। मेष लगन की कुंडली है, नवम और दसम के मालिक बने हैं। तो ये क्षेत्र सिंहासन योग स्पष्ट तौर से या कर्म धर्माधिपति योग इनकी पत्रिका में देखने में आया है। जन्म पत्रिका में गुरु चतुर्थ भाव में उच्च का होकर शनि के सामने स्थित है। आपने देख ही लिया, शनि स्वराशि के और गुरु उच्च के हैं। और इन्होंने एक संगठन यानी कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ये अपने क्षेत्र में दबदबा इन्होंने बनाया और आप सब जानते हैं कि काफी अच्छा मुकाम इनको मिला है, या आज भी राजनीतिक जगत में इनको अच्छे
दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ अन्य एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वृषभ लगन का जो हमारे पास आता है वो आता है संत ज्ञानेश्वर जी का, जो कि आप सब जानते हैं कि इनका जीवन जो है बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जीवन बड़ा कठिनताओं से भरा रहा, और इनको गुरु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में इनका जन्म हुआ था। बहुत गरीब परिवार में इनके माता पिता शास्त्रविद और गुणी थे, लेकिन बचपन में माता पिता का निधन हो गया। काफी स्ट्रगल भरी लाइफ रही इनकी। अनाथ होकर इन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा था। 8 वर्ष की आयु में गुरु की महादशा जब इनसे आरंभ हुई तो 8 वर्ष की आयु में इनके जीवन में जब गुरु की दशा समाप्ति की ओर बढ़ी तो 15 वर्ष की आयु आते आते इन्होंने, ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो थी पूरी कंठस्थ कर ली थी। संत ज्ञानेश्वरी गीता के नाम से इन्होंने एक टीका रचना भी की है। उसके बाद इनको अच्छा वर्ष का या जीवन का ज्ञान प्राप्त हो गया। 21 वर्ष की आयु में 1296 में इनका देहांत हुआ। उस समय गुरु की राहु अंतरदशा ही चल रही थी। और जन्म पत्रिका में अगर हम देखें तो पंचम भाव में योग कारक शनि आमने सामने एकादश भाव में गुरु के स्थित है, वो भी वक्री है। तो गुरु ज्ञान कारक होने के साथ साथ मारक भी बना है। तो यहाँ मैं आपको उनकी पत्रिका भी दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये इनकी पत्रिका है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि गुरु शनि पंचम और सप्तम में बैठ गए, पंचम और एकादश में बैठे। वृषभ लगन का लगन इनका रहा है जैसा कि मैंने बताया। और ये संत ज्ञानेश्वर की पत्रिका है जो अपने ज्ञान के क्षेत्र में काफी कम उम्र में काफी नाम कमा गए और 21 वर्ष की आयु में तो इनकी मृत्यु ही हो गई थी। एक अन्य पत्रिका की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम यहाँ देखें तो ऐसी स्थिति में अगर हम देख पा रहे हैं तो पंचम भाव में योग कारक शनि इनका वक्री होकर स्थित था, आप सबने देख ही लिया। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी जो आप देख रहे हैं शेयर की मान से ये संत ज्ञानेश्वर जी की पत्रिका रही है। अब तीसरा उदाहरण भी आपको दे देते हैं क्योंकि मैंने सब लग्नों का एक एक उदाहरण देना आप लोगों के लिए रखा है और उनको काफी मेहनत के साथ ढूंढना पड़ा। और क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता हूँ कि कुंडली में जो ग्रह दिख रहा है वो फलित देगा, कैसे होगा क्या होगा वो सब आप भी देखेंगे। अब बात करते हैं गुरु शनि का दृष्टि संबंध की तीसरी कुंडली की, जो की है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की। आप सब जानते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और सन 1783 को जब गुरु महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा जॉर्ज वाशिंगटन को मिली तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। मूल रूप से अमेरिका में संयुक्त सेना के कमांडर थे, ये कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद 14 दिसंबर 1799 में शनि में चंद्रमा की अंतरदशा में इनकी मृत्यु हो गई। अब जन्म पत्रिका में देखें तो चतुर्थ भाव में गुरु वक्री होकर स्थित है जिसके ठीक सामने दसम भाव में शनि है। यानी इस प्रकार अगर हम देखें तो क्षेत्र सिंहासन योग का निर्माण हुआ है। और इनकी कुंडली भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो कुंडली संख्या 3, और आपको मैं दिखा देता हूं इनकी कुंडली। और इनकी कुंडली हम देख पा रहे हैं ये दोस्तों ये पत्रिका है जॉर्ज वाशिंगटन की। और आप देख रहे हैं कि गुरु शनि चतुर्थ और दसम भाव में स्थित है। तो इस प्रकार से ये देश के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, यानी इन्होंने भी अपनी उसमें महान सफलता अर्जित करी। और स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो यहाँ दिखाई देता है कि इन दो कॉम्बिनेशंस ने और इन दोनों की दशाओं ने इनको सर्वोच्च सिंहासन पे बैठाया, देश के ये प्रथम राष्ट्रपति बने। एक अन्य एग्जाम्पल की बात करूंगा दोस्तों। और अब हम एग्जाम्पल चौथे की ओर बढ़ते हैं, जो कि चौथा एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है कर्क लगन में, वो आता है श्री रामानुज आचार्य जी का। जिनको अगर हम देखें तो ये रामानुज आचार्य अनेक लोग इनके शिष्य बने और पूरी पूरी उड़ीसा में इन्होंने जो है अपना मठ स्थापित किया है। और श्री रामानुज आचार्य ने गुरु महादशा में राहु के अंतरदशा में गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। आप सब जानते हैं शनि महादशा में इन्होंने अध्यात्म को पूर्ण रूप से आत्मसात कर धार्मिक पद प्राप्त किया। गुरु और शनि की दशा में इनकी हत्या के प्रयास भी हुए, लेकिन 1137 में 120 वर्ष की आयु पूर्ण कर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। जन्म पत्रिका में गुरु और शनि क्रमशः द्वादश और छठे भाव में आमने सामने स्थित है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। कुंडली संख्या 4 हमारे पास है और उसमें आपको दिखा देते हैं कि इनकी पत्रिका में ये देखिए दोस्तों, ये रामानुजाचार्य जी की पत्रिका है, कर्क लगन की पत्रिका है। इसमें गुरु और शनि छठे और 12वें भाव से संबंधित है।
इन्होंने भी एक अपना मठ स्थापित किया, यानी कर्म धर्माधिपति योग का काम करके दिया इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने एक मठ की स्थापना तो की और धार्मिक जगत में इनका नाम आज भी आदर पूर्वक लिया जाता है। बात करते हैं अगली पत्रिका की, जो कि हमारी सिंह लगन की पत्रिका आएगी। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है सुनील दत्त जी का। जी हाँ दोस्तों, 6 जून 1931 11:30 सियालकोट पाकिस्तान में जन्मे, सिंह लगन में जन्मे हैं सुनील दत्त। और इन्होंने 1955 में, यानी कि गुरु अंतरदशा में फिल्मों में काम आरंभ किया था। 57 में मदर इंडिया नामक फिल्म से इन्होंने अजर अभिनय प्राप्त कर लिया और इनका फिल्म जगत में डंका बज गया। उसी के बाद नरगिस जी से इनके संबंध बने, बाद में इनकी शादी हो गई और बाद में इन्होंने उनकी याद में या उनके साथ बैठकर बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया है। शनि की महादशा में राजनीति में प्रवेश कर ये मंत्री भी बने। गुरु में शनि की दशा ने इन्हें शिखर तक पहुंचाया है। केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में ही 25 मई 2005 को इन्होंने अपना शरीर त्यागा। इनके पुत्र संजय दत्त, जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, मुन्ना भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्म पत्रिका में शनि इनके पंचम भाव से और गुरु एकादश भाव से एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। केंद्र त्रिकोण स्वामी का संबंध राजयोग कारक इनका बना है। तो दोस्तों, अगर हम ये देख पा रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर हम प्रथम दृष्टया अगर देखते हैं, सुनील दत्त जी की पत्रिका आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और कुंडली संख्या 5 और कुंडली आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों सुनील दत्त जी की पत्रिका है। शनि पंचम और गुरु एकादश भाव से बैठे हैं। और जैसा मैंने बताया कि राजनीति जगत में इन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई भी हैं, और इनके बेटे संजय दत्त आज भी विश्व प्रसिद्ध अभिनेताओं में उनकी गिनती की जाती है। तो ये स्पष्ट रूप से एक फल हमें देखने में आता है सुनील दत्त जी की पत्रिका में। बात कर लेते हैं छठी पत्रिका की। छठी पत्रिका जो हमारे पास आती है वो है एलिजाबेथ टेलर की, जो कि कन्या लगन से संबंधित है। अपने जमाने की सर्वाधिक सुंदर, लोकप्रिय, ऐश्वर्यशाली अभिनेत्री ये रही हैं। 13 वर्ष की आयु में फिल्मों में इन्होंने काम करना आरंभ कर दिया था। 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं। शनि की महादशा इनकी स्वर्णिम काल की रही। 8 विवाह किए, जिंदगी को अपने शर्तों पे जिया। जन्म पत्री में शनि पंचम भाव में स्वग्रही है, जिसके सामने एकादश भाव में गुरु स्थित होकर बैठे हैं। तो यहां मैं आपको कुंडली भी दिखा देता हूं। कुंडली संख्या 6, ये है दोस्तों एलिजाबेथ टेलर की पत्रिका, जहां आप देख रहे हैं कन्या लगन है और शनि गुरु का संबंध इनकी पत्रिका में सुनील दत्त की भांति ही पंचम और एकादश से बना हुआ है। अपनी शर्तों पे जीवन जिया है, लेकिन महान सफलता इनकी रही है और वर्चस्व इनका एक समय बना रहा। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले लगन के बारे में, जो कि है तुला लगन। और तुला लगन में जो पत्रिका हमारे पास आती है वो आती है SN अन्नादुरई की, जिनका जन्म 15 सितंबर 1909 9:30 कांचीपुरम तमिलनाडु में हुआ है। जस्टिस पार्टी प्रमुख पेरियार से मतभेद होने के बाद अन्ना ने 1948 में गुरु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में पार्टी छोड़ी। 1949 में इन्होंने नई पार्टी DMK बनाई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से पार्टी रही है। 62 में राज्यसभा के सदस्य बने। 67 में विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता पाकर ये मुख्यमंत्री बने। श्रेष्ठ लेखक, पत्रकार तो थे ही थे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। गुरु में शनि महादशा में शानदार राजयोग भोगते हुए 3 फरवरी 1969 को शनि में केतु की दशा में इनका निधन हुआ। जन्म पत्रिका में गुरु द्वादश भाव में है और शनि श्रेष्ठ योग कारक होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। अगर आप इनकी पत्रिका को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाने की प्रयास करूंगा। कुंडली संख्या 7 है इनकी, और शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये पत्रिका दोस्तों कुंडली संख्या 7 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बृहस्पति और शनि का संबंध 6 और 12 भाव से बना हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये बहुत श्रेष्ठ सिंहासन योग के कारण या इस योग के कारण मुख्यमंत्री भी बने और काफी सफलता इनको मिली। DMK पार्टी के ये संस्थापक रहे हैं। बात करते हैं अगली पत्रिका की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्रिका हमारे पास आ रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रिका हम आपको अब दिखाने की कोशिश करेंगे, इस पत्रिका को किसी भी मोहताज या बताने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी परिचय की मोहताज पत्रिका नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 17 नवंबर 1950 को 11 बजे के आसपास वडनगर गुजरात में हुआ है। 2014 में चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा में देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रमा 10वें भाव में शनि के नक्षत्र में स्थित है। गुरु शनि आमने सामने क्रमशः चतुर्थ और दसम भाव में आप सब देख ही रहे हैं।
और द्वितीय चतुर्थेश होकर प्रबल राजयोग भी बना रहे हैं। पत्रिका में गुरु शनि आमने सामने स्थित और दशा कारक भाग्य चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने से इन्होंने श्रेष्ठ सिंहासन योग यानी विश्व में बहुत अच्छे पद पे इनको बिठाया गया है इस योग के बारे में। और ज्यादा कुछ कहना आप सब जान सकते हैं, आप ये पत्रिका देख रहे हैं, गुरु शनि आमने सामने है और उच्च की सफलता इनको जबरदस्त रूप से मिली ही है। बात कर लेते हैं अन्य कुछ पत्रिकाओं के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं दोस्तों की अन्य पत्रिका जो हमारे पास आती है ये वृश्चिक लगन की थी। अब हम बात कर रहे हैं आपकी पत्रिका धनु लगन की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी एक भौतिक शास्त्र के विद्वान रहे हैं। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में मृत्यु पर्यंत काम किया, जो कि 1937 से 1995 के बीच रहा। अमेरिका ने इनको नागरिकता देकर वहीं का निवास स्थान का मालिक बना लिया था। गुरु महादशा 1972 में जीवन में आरंभ हुई थी। इन्होंने इस दशा में बहुत सारे शोध कार्य किए, बहुत सारे किताबें लिखी और 1983 में गुरु में सूर्य के अंतरदशा में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 21 अगस्त 1995 में 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पत्रिका में शनि पंचम भाव में नीच भंग प्राप्त करके गुरु के सामने बैठा है। गुरु एकादश भाव में सूर्य केतु की युति करते हुए स्थित है। शनि में शुक्र की अंतरदशा में ही इनका देहांत हुआ था। तो अगर मैं इनकी पत्रिका की बात करूं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं शेयर स्क्रीन के माध्यम से। शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि इनकी जो पत्रिका है वो धनु लगन की रही है। यहाँ दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं धनु लगन की पत्रिका में गुरु शनि पंचम और एकादश भाव से संबंधित है। और साथ ही साथ यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं गुरु शनि के समसप्तक होने के प्रभाव के बारे में। अब एक और एग्जांपल हमारे पास आता है, क्योंकि प्रत्येक लगन का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा ये मंच प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करता है। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं, हम आपको वही बताने की कोशिश करते हैं जो कि कुंडलियों में दिया हुआ होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये कुंडली जो हमने लगाई है, इसके बाद अगली कुंडली जो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मकर लगन की आएगी, वो आएगी महान स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी सेनानी भगत सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, ये भगत सिंह जी की पत्रिका है। मकर लगन की पत्रिका में गुरु शनि तीसरे और 9वें भाव से संबंधित है और इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। और आप सब जानते हैं कि इन्होंने एक समय ऐसा इनका आ गया था कि इनको लोकप्रियता बहुत ज्यादा मिल गई थी, तथाकथित कम उम्र रही और इनकी जल्दी ही फांसी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और स्वतंत्रता संग्राम से बचपन से जुड़ गए थे ये, और युवा पीढ़ी को जगाने के लिए उन्होंने अपने आप को फांसी पे भी लटकाना उचित समझा, लेकिन अंग्रेजों से हार नहीं मानी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेज शासन ना तो इन्होंने माफी मांगी और ना ही फैसले के विरुद्ध अपील की, ना ही ये झुके। एक समय ऐसा भी आया कि इनकी लोकप्रियता राष्ट्रपिता गांधी जी से भी ज्यादा हो गई थी। तीसरे भाव में शनि वक्री होकर मंगल के साथ स्थित है और इनके ठीक सामने भाग्य स्थान में गुरु स्थित है। एक श्रेष्ठ सिंहासन योग की रचना यहाँ पर भी हुई है। आप सब पत्रिका में देख ही पा रहे हैं कि गुरु और शनि आमने सामने हैं। क्या जबरदस्त सफलता इनको मिली। अब बात करेंगे दो अन्य कुंडलियों की, क्योंकि जैसा कि मकर लगन हो गया है तो अब हम बात करेंगे साथ ही साथ कुंभ और मीन लगन के बारे में। तो कुंभ लगन के लिए सबसे बेस्ट पत्रिका जो हमारे सामने आती है वो है बीवी रमन जी की। ज्योतिष के महान प्रकांड विद्वान रहे हैं। इन्होंने ज्योतिष का ज्ञान अपने दादा सूर्य नारायण राव से प्राप्त किया था। गुरु की महादशा में 1937 में इनकी जीवन दशा आरंभ हुई प्रॉपरली और एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन की स्थापना करके धीरे धीरे इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल जगत में यानी ज्योतिष जगत में अपने आप को स्थापित किया। अमेरिका के विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस का सम्मान भी प्रदान किया है। शनि की महादशा में अमेरिका, यूरोप या अन्य देशों में इन्होंने बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के व्याख्यान के रूप में दिए। शनि की महादशा में धन लाभ और ख्याति मिली खूब। अगर इनकी पत्रिका में देखें तो शनि लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ स्थित है और सामने दसम भाव में गुरु आ जाता है। मैं पत्रिका आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये है इनकी पत्रिका और मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं आप, कुंभ लगन की पत्रिका है। लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ हैं, गुरु उनके ठीक सामने है। इन्होंने भी ज्योतिष जगत में अपना क्षेत्र सिंहासन योग बनाया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जितनी भी हमारे शास्त्रों में संस्कृत की जो किताबें थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर पूरे विश्व भर में भारत का ज्योतिषीय डंका बजाया या और ये काफी हद तक उसमें कामयाबी रहे। आईकास नामक संस्था की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो दोस्तों ये गुरु शनि का एक और उदाहरण आपको मैंने दिया है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट
एग्जाम्पल के तौर पर मैं देने की कोशिश करूंगा। एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ये है होमी जहांगीर भाभा का, जो कि मीन लगन की पत्रिका में जन्मे हैं और ये आणविक यानी कि एटॉमिक कार्यक्रम में भारत में जबरदस्त इनका नाम रहा है। एटम बम का विकास करने में ये पहले वैज्ञानिक थे भारत के। गुरु की महादशा में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ये जुड़े और 1948 में इन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करी। गुरु शनि की महादशा में भारत को आणविक क्षेत्र में खूब प्रगति प्रदान करी। 24 जनवरी 1966 को बुध की अंतरदशा में इनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जन्म पत्रिका में शनि लगन और गुरु सप्तम भाव में स्थित होकर आमने सामने है। पत्रिका मैं आपको दिखा देता हूं। ये पत्रिका दोस्तों मीन लगन की है और मीन लगन में आप देख पा रहे हैं कि लगन में शनि और सप्तम गुरु है। इन्होंने भी आणविक जगत में भारतीय परिवेश में नंबर 1 क्षेत्र सिंहासन योग प्राप्त किया। तो दोस्तों ये कुछ पत्रिका मेरे पास थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के हम कोई बात नहीं करते हैं, तो आज हमने बात करी है गुरु और शनि जब भी आमने सामने पत्रिका में होंगे तो व्यक्ति विशेष अपने क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त करेगा। और इस आलेख में मुख्य रूप से या इस पोस्ट में हमारा प्रयास ये था कि गुरु शनि से हम महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग की स्थापना की बात करें। मैंने कुछ एग्जांपल शुरू में भी दिए कि ये चीजें तो हमने देखी हैं। इसके अलावा ये भी एक सामान्य फैक्टर आया, अनेक लग्नों में केंद्रीय त्रिकोण या अन्य भाव के स्वामी होने से राजयोग कारक इनको देखा गया। जैसे मेष लगन में नवम दशम का संबंध, मिथुन लगन में नवम दशम का संबंध, सिंह लगन में केंद्र त्रिकोण का संबंध, कन्या लगन में केंद्र त्रिकोण का संबंध, वृश्चिक लगन में केंद्र त्रिकोण का संबंध, कुंभ लगन में लग्न स्थिति इसका संबंध। तो इन्होंने राजयोग की तरह काम किया और क्षेत्र सिंहासन योग की स्थापना भी कर ली। हमने अपने अध्ययन में ऐसा पाया कि इस योग में जन्मे जातक अपने क्षेत्र में कार्य विशेष में जबरदस्त निपुणता रखते हैं और बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये सफलता उन्हें लोकप्रियता भी दिलवा देती है। भावार्थ रत्नाकार की अगर बात करें तो तुला लगन के लिए गुरु और शनि दोनों योग कारक बताए गए हैं। अनुभव में अगर ऐसा देखें तो एक मात्र कुंडली महात्मा गांधी जी की आती है जिसमें यह स्पष्ट रूप से आता है कि भावार्थ रत्नाकर का जो सूत्र है कि तुला लगन में गुरु और शनि का समसप्तक होना राजयोग कारक फलित होता है। तो ये एग्जांपल्स मैंने इसी सूत्र को पकड़ के जब निकालने की कोशिश की तो प्रत्येक लगन में, क्योंकि कर्म धर्माधिपति योग का भी एक सिस्टम हमारे पास था और कुछ रिसर्च की कुंडलियां मेरे पास थी, तो जब हमने काम किया तो ये समझ में आता है कि आप देखिए कि किस प्रकार से ये योग कुंडलियों में सफलता प्रदान करता चला गया, प्रोवाइडेड कि इन ग्रहों की दशा जब जब आई इनको महान सफलता मिली, भले ही इन कुंडलियों के लिए ये अच्छे थे या नहीं थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना और आपने हमारी पोस्ट देखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।